हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो अपकमिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के तमाम गैस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके अंदर तमाम वो गैस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो आपके कमिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम में आने वाले हैं। ये एग्जाम दिसंबर के एंड या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए देर मत करें। फौरी तौर पर इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तमाम क्वेश्चन जो इसमें मौजूद हैं उसको फिल फॉर याद करें, ताकि आपका ये पेपर इकोनॉमिक्स का अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर कौन कौन से अहम क्वेश्चन गिवन है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इनके इस पार्ट 1 के अंदर आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके अपकमिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जरूरी हैं, चलें वो जान लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1। चैप्टर 1 में से जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। इसके साथ साथ दूसरा सवाल आपसे जो कि डिटेल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो है कि मार्शल और रॉबिन्स की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन और उन डेफिनेशन का कंपैरिजन, और फिर उन दोनों डेफिनेशन में से उन पे कमेंट भी करना है कि कौन सी डेफिनेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है और क्यों है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में से आपके पास एक सवाल ये इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनके नाम बताएं। इसी तरह से दूसरा सवाल ये आ सकता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं, चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 के अंदर जो अहम सवाल आपके सामने आ सकता है वो ये सवाल है कि आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इसके साथ साथ उसकी जो अजम्पशंस हैं उस लॉ की और जो उसकी एक्सेप्शंस हैं वो भी हाईलाइट करें। चैप्टर 4 की जानिब पढ़ते हैं तो एक अहम चैप्टर है और इसमें से सवाल डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आते हैं। एक सवाल आपका ये आ सकता है कि चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या फर्क है। इसके बाद एक सवाल और आ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड को आप एक्सप्लेन करें डायग्राम की मदद से और टेबल की मदद से, और इसके साथ साथ उसकी अजम्पशंस और एक्सेप्शंस भी लिखनी होंगी। इसी चैप्टर से एक सवाल और इम्पोर्टेंट जो आ सकता है वो है इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से इसी चैप्टर में से जो इलास्टिसिटी की टाइप्स हैं डिमांड की, वो सवाल भी आ सकता है एग्जाम में, जो कि आपके लिए बहुत अहम हो गया ये चैप्टर। चैप्टर 5 की बात करें जो थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, उसके अंदर आपसे वो स्टॉक और सप्लाई का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो आपसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 7 पे मूव करते हैं, तो जो कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन और लॉ ऑफ रिटर्न से रिलेट करता है, तो इसके अंदर आपसे वो डिफरेंस पूछ सकते हैं इंटरनल इकोनॉमीज का और एक्सटर्नल इकोनॉमीज का। इसी तरह से दूसरा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि जो लॉ ऑफ रिटर्न है उसके नाम बता। चैप्टर 8 में से, जो कि अहम चैप्टर है, इसमें से आपसे वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस पूछ सकते हैं। चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 के अंदर परफेक्ट कंपटीशन और नोबली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इनका आपस में जो डिफरेंस है वो क्या है। इसी तरह से में एक सवाल पूछा जा सकता है जो कि एक डिटेल क्वेश्चन होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि किसी भी फर्म का परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हुए किस तरह वो शॉर्ट रन में अपना इक्विलिब्रियम अचीव करता है। तो ये था व्यूवर्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अहम सवाल जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ सकते हैं। हमसे जुड़े रहें हमारी यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो मेरी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में।